ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम। आज का जो टॉपिक है आपका सीरीज पैरेलल कैपेसिटर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हमें आज एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करने थे। जैसे बात हुई थी हमारी, आज हम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क में दे देते हैं, तो आप उसका ट्राई करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमें आज सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। 3 कैपेसिटर दिए हैं और इक्वल कैपेसिटेंस के हैं, और तीनों को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उनका नेट कैपेसिटेंस आ रहा है C1। अब सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि सीरीज पैरेलल में हमारा आंसर क्या आ रहा था। तो सीरीज का आंसर था हमारा C इक्विवेलेंट, मतलब 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऐसे करके, है ना। और अगर सभी सेम है तो जनरल लिखना था, तो हमारा आंसर आया था C/N। चलिए, वैसे ही अगर पैरेलल की बात की जाए तो पैरेलल में लिखना है, ये आपका आंसर है सीरीज के लिए। वैसे अगर पैरेलल के लिए लिखना है तो पैरेलल के लिए हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा था C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस ऐसा, है ना। अगर सभी सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं CN। ये आपका आंसर है पैरेलल के लिए। तो ये हमें पढ़ना था आज, मतलब वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उसने कहा है कि 3 कैपेसिटर है और तीनों के इक्वल कैपेसिटेंस है और तीनों को सीरीज में लगा दिया गया है। तो चलिए सीरीज वाला इक्वेशन लगा देते हैं, C/N, है ना। सबका जो इक्वल कैपेसिटेंस है उसको मैं C मान लेता हूँ। तो C1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको C1 दिया गया है, तो C1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा यहाँ पर C/N। फॉर्मूला आपका क्या है, C/N। तो एक कैपेसिटर की वैल्यू है C, और N मतलब कितने कैपेसिटेंस है, नंबर ऑफ कैपेसिटर आपके 3 है, तो आपका आंसर आ जाएगा C/3। वैसे ही C2 के बारे में बात करें तो C2 उसने ऐसा कहा है कि आपके 3 जो कैपेसिटर है उन सबको किस में लगाया गया है, पैरेलल में। तीनों की वैल्यू सेम है C, है ना। तो अगर C2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, CN आया था, मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, 3, और सभी की वैल्यू कितनी है, C। तो आपका C2 का आंसर क्या आ गया, 3C। अब जैसे उसने पूछा है कि C1 डिवाइड बाई C2 का आपको रेशियो निकालना है, तो ऐसे लिखा जाएगा C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू C/3 डिवाइड बाई 3C। C से C कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1/9। तो ये है आपका आंसर। तो आपको इसमें सीखना क्या है और याद क्या रखना है, आपको ये C/N का फॉर्मूला याद रखना है और CN याद रखना है। तो C/N कब आता है, जब आपके कैपेसिटर सीरीज में लगाए और सभी की वैल्यू सेम हो, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। वैसे ही पैरेलल में देखिए ध्यान से, CN फॉर्मूला है, CN कब यूज करेंगे, जब पैरेलल कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन दिया गया हो और सभी कैपेसिटर आपकी वैल्यू सेम हो, और N वहां पर क्या है, N है आपका नंबर ऑफ कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है सर्किट वाला। तो 4200 वोल्ट का आपको बैटरी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर M कुछ मीटर है, कोई मीटर है जिसमें से चार्ज मेजर होता है। C 3 आपको कैपेसिटर दिए हैं जिसकी वैल्यू है 25 माइक्रोफेरेड है। यहाँ पर फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द मीटर व्हेन स्विच इज क्लोज, है ना। स्विच को अब ऐसे गिरा दें यहाँ पर, तो आपकी सर्किट क्लोज हो जाएगी और तीनों कैपेसिटर आपके क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो मीटर में से कितना चार्ज आएगा, टोटल चार्ज, है ना। उसके बाद तो C में डिवाइड होगा, वो कैसे डिवाइड होता है वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो टोटल चार्ज मतलब मीटर कितना मेजर करेगा ना, मीटर में कुछ ना कुछ आपको जो रिजल्ट दिखाई देगा वो हम देखते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है Q का, कि Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। तो V की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है यहाँ पर 4200 वोल्ट, लेकिन C कौन सा ले यहाँ पर, तो C आप याद रखो, यहाँ पर हमें लेना है C इक्विवेलेंट। तो तीनों कैपेसिटर देखो ध्यान से, C किस में दिख रहा है मुझे, सबका कॉम्बिनेशन मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों की वैल्यू सेम हो, तो अभी हमने आगे देखा कि आंसर क्या आ जाएगा आपका CN। तो ऐसा लिखा जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू C, तो 3 मल्टीप्लाई बाई C की वैल्यू डेटा में गिवन है 25 माइक्रोफेराड है, तो 25 माइक्रोफेराड है। तो आपका टोटल जो आ जाएगा C इक्विवेलेंट वो आ जाएगा 25 इंटू 3, मतलब 75 माइक्रोफेराड है। चलिए, तो Q की वैल्यू निकाल दे, मतलब Q आपका जो इक्विवेलेंट निकलेगा वही आपका मीटर मेजर कर देगा। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। चलो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी आ गई 75 माइक्रोफेराड है, मल्टीप्लाई बाई 4200, है ना। जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पर निकाल दीजिए कैलकुलेटर में करके, ठीक है। तो आपके लिए इतना यहाँ छोड़ रहा हूँ मैं। तो समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये आपका मीटर मेजर करेगा, ये मीटर में आपको इतना चार्जेस फ्लो होते हुए दिखाई देगा, लेकिन अब आगे कितना डिवाइड होगा ना, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। लेकिन चलिए आप एक्स्ट्रा समझ लीजिए कि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है आगे चार्ज में।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड हो रहा था, सबसे पहले आपको डेरिवेशन फिर से देख लेना है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा चार्ज डिवाइड हो रहा था, याद कीजिए, है ना। सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और डिवाइड क्या होता है, चार्ज डिवाइड होता है। तो तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो, सी सी सी, तो आपका जितना भी चार्ज आएगा तो Q/3 करके तीनों में सेम डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस पर Q/3, इस पर Q/3 और इस पर Q/3, तो तीनों पर Q/3 जितना भी नंबर आए वैल्यू यहाँ पर आपकी, है ना, तो तीनों पर Q/3 ऐसा सेम चार्ज डिवाइड हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि तीनों की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, सेम थी। अगर अलग अलग होती तो अलग अलग आंसर आता। वो कैसे आएगा वो हम आगे के न्यूमेरिकल में सीखेंगे, वो टॉपिक अभी बाकी है, ठीक है। तो अभी तो आपको सेम कैपेसिटेंस में कैसे चार्ज डिवाइड होता है वो आप इस न्यूमेरिकल में समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें दिया गया है आपको फिर से सर्किट वाला क्वेश्चन। तो देखिए, सर्किट का कॉम्बिनेशन 10 वोल्ट की बैटरी है, इसके अक्रॉस में 5 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है और एक C2 गिवन है डेटा में 6 माइक्रोफेराडे का। तो आपको सर्किट को ध्यान से समझिए, यहाँ से प्लस कनेक्ट है, ये नेगेटिव टर्मिनल आपका यहाँ से माइनस जा रहा है, वैसे ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जा रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल आप यहाँ से देखो घूम के यहाँ जा रहा है। मतलब C1 एंड C2, आप इसको ध्यान से समझिए तो समझ में आ जाएगा। C1 एंड C2 दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर मान लो कि सर्किट को मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो मेरी सर्किट ऐसे ड्रॉ हो सकती है, एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा कैपेसिटर यहाँ और नीचे आपकी 10 वोल्ट की बैटरी। तो ये नई सर्किट बन गई आपकी, है ना। इसी सर्किट को मैंने रिड्रॉ किया है। चलिए, तो 5 माइक्रोफेराड एंड सेकंड वन इज 6 माइक्रोफेराड और आपकी बैटरी है 10 वोल्ट। क्या पूछा है, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। तो Q = CV, फिर से फॉर्मूला आप सबको याद है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। और वोल्टेज तो 10 है, लेकिन C के बदले क्या लिखना है वहां पर, C इक्विवेलेंट × V। अब C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक तो 5 माइक्रोफेराड है और एक तो 6 माइक्रोफेराड है। तो C इक्विवेलेंट हम लिखते हैं C1 + C2, तो आप लिख लीजिए 5 + 6, है ना, टोटल माइक्रोफेराड। तो कितना हो गया, 11 माइक्रोफेराड C इक्विवेलेंट। चलिए, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। C इक्विवेलेंट आया आपका 11 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाय बैटरी आपकी है 10 वोल्ट की, है ना। तो मतलब 110 और माइक्रो कूलम चार्ज है, तो यहाँ पर Q लिखा जाएगा 110 माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा। इतने चार्ज आपकी यहाँ पर टोटल सप्लाई करेगी बैटरी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे देखिए। अब तक जो हमने 3 न्यूमेरिकल किए बहुत ही आसान थे, आसान तरीके से समझ में आ गए। 4th वन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना है आपको। अगर मान लो कि आपने वो डेरिवेशन ध्यान से समझ लिया है सीरीज और पैरेलल का, तो उससे ये न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। इसमें भी ऐसा पूछा है कि फाइंड द चार्ज इन ईच कैपेसिटर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा कि बैटरी में से कितना चार्ज निकल रहा है, बैटरी में से तो चार्ज निकल रहा है, वो तो हमें फाइंड करना ही करना है, लेकिन इसमें आगे भी सभी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना है वो भी मुझे साथ में फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको सेकंड नंबर में ऑलरेडी समझाया कि चार्ज कैसे डिवाइड हो गया था Q/3 करके, वैसे यहाँ पर कुछ अलग तरीके से होगा। तो क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 10 माइक्रोफेराड है, ये 5 और 5। आप देखिए सॉल्व करना चालू करते हैं, तो ये 5 और 5 माइक्रोफेराड दोनों किस में लग रहा है मुझे, पैरेलल में। तो चलिए, ये सर्किट को मैं फिर से रिड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर दिख रहा है और ये 5 और 5 दोनों ऐसे है कॉम्बिनेशन में पैरेलल, और इनके साथ 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर ऐसे गिवन है। देखिए ध्यान से, हो गया कॉम्बिनेशन। ये माइनस यहाँ पर लग रहा था दोनों में और ये प्लस दोनों में लग रहा है, देखो। तो ये भी हो गया और 10 माइक्रोफेराड के साथ ये भी तो आपका सेट हो गया। मतलब सर्किट को हमने रिड्रॉ कर दिया। ये दोनों पैरेलल में थे और पैरेलल का आंसर जो भी आएगा 10 माइक्रोफेराड के साथ सीरीज में आ रहा था। तो ये 5 माइक्रोफेराड है और ये भी आपका 5 माइक्रोफेराड है। चलिए, तो ये दोनों हो गए। अब इसका C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैटरी में से टोटल चार्ज कितना निकलता है, उसके बाद हम सीरीज और पैरेलल में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करती है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे C इक्विवेलेंट चाहिए। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए, ये 5 और 5 किसमें, पैरेलल में, तो इनका आंसर आ जाएगा ना। चलो सर्किट को और बार एक बार रिड्रॉ करके देख लेते हैं। 10 माइक्रोफेराड एज इट इज और ये दोनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन
ये दोनों मिला लीजिए तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा 5 और 5 पैरेलल में तो सीधा समीशन कर देना है, आपको पता है। तो 10 माइक्रोफेरेड फिर से आ गया और 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लीजिए, तो 6 वोल्ट की बैटरी। अब आपको पता है 10 माइक्रोफेरेड एंड 10 माइक्रोफेरेड किस में है, सीरीज में आ गए। और सीरीज में आपको पता है दोनों सेम हो तो C/N, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया C/2, मतलब 10/2, मतलब आपका आंसर आएगा 5 माइक्रोफेरेड है, C इक्विवेलेंट ये सर्किट का पूरा। चलिए तो टोटल चार्ज निकाल देते हैं। Q = CV, उसमें C आपका C इक्विवेलेंट है, तो वो है आपका 5 माइक्रोफेरेड है मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, वोल्टेज है आपका 6 वोल्ट, तो 5 6 30 माइक्रोकुलम चार्ज हो गया आपका टोटल। तो 30 माइक्रोकुलम तो बैटरी प्रोवाइड कर रही है ये पूरे सर्किट में। अब हम डेरिवेशन में सीखे थे कि अगर मान लो कि सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो 30 माइक्रोकुलम इसके ऊपर और 30 माइक्रोकुलम उसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पर आएगा आपका 30 माइक्रोकुलम और ये कॉम्बिनेशन में भी आएगा आपका 30 माइक्रोकुलम। अब इसमें देखो 30 माइक्रोकुलम इसका काम खत्म हो गया, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में ये पूरा सीरीज में इसके साथ जा रहा है, तो इसका जो 30 माइक्रोकुलम है उसमें भी दो पार्ट बन रहे हैं, 5 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम। तो 30 माइक्रोकुलम ऐसे डिवाइड होगा, है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा आपका 30 माइक्रोकुलम और आगे जाके आपका जो 30 माइक्रोकुलम है वो ऐसे डिवाइड होगा। 5 दोनों में सेम है, 5 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पर 5 माइक्रोफेरेड है। तो 30 है तो कैसा हो जाएगा 15 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 फेरेड नहीं कुलम आएगा, माइक्रोकुलम यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 15 माइक्रोकुलम। तो 30 माइक्रोकुलम यहाँ पर सबसे पहले वाले में 10 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटेंस पर, 5 माइक्रोफेरेड पर 15 माइक्रोकुलम, वैसे ही 5 माइक्रोफेरेड पर 15 माइक्रोकुलम। तो चार्ज सेम डिवाइड हुआ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी यही था, 3 सेम थे कैपेसिटर तो चार्ज Q/3 हुआ। जैसे यहाँ पर 2 कैपेसिटर सेम है तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा Q/2। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन।